आपको घर पे ऐसी दवाओं का निर्माण करना है, बनानी है, जिससे कम समय में ज़्यादा आराम मिले, पैसा कम लगे और आप लोग ठीक हो जाओ। दवा तो खाओगे आराम फिर वैसा, लेकिन ये घरेलू चीज़ें अपना लोगे, दवा की ज़रूरत नहीं आएगी। महिलाओं के शरीर में कमज़ोरी आना, जांघों में दर्द होना, कमर में दर्द, बालों का टूटना, जोड़ों में दर्द, कम उम्र में बुढ़ापा आना। तो जब महीने में दर्द होता है महिलाओं में, आप मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, सारा दिन आराम करना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अस्पताल दिल्ली में है। हमने एक मुहिम शुरू की जिसके माध्यम से हम देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। आप में से किसी ने देखा होगा या नहीं देखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज बताती हूँ कि अधिकतर महिलाओं में या घर में हमारे कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, किसी ना किसी को कोई ना कोई तरह की बीमारी है और हम दवाओं पे पैसा खर्च करते हैं। जब बीमारी बढ़ गई तो हमें दवा की ज़रूरत है, लेकिन अगर बीमारी को ऐसा तरीका बता दिया जाए कि वो लोग जिनमें बीमारी अभी शुरू होने वाली है और यहीं से हम उसे रोक दें, पैसा भी बचेगा, हमें बीमारियां भी नहीं लगेंगी और तंदुरुस्त भी होंगे। तो इस मुहिम के माध्यम से हम आपको वो सब बताते हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए अब कि जितनी महिला यहाँ पे हैं, कमर में दर्द, यहाँ पे किस किस के कमर में और जोड़ों में दर्द रहता है? आपके होता है? घुटनों, कमर और हाथ में रहता है ना दर्द? बाबा आपका भी मैं बताती हूँ। अब करना क्या है, जो चीज़ें मैं बताऊंगी एक पर्चे पे लिखी होंगी वो मैं दे के जाऊंगी, लेकिन आपको घर पे ऐसी दवाओं का निर्माण करना है, बनानी है, जिससे कम समय में ज़्यादा आराम मिले, पैसा कम लगे और आप लोग ठीक हो जाओ, ठीक है? पहला काम, आटा सबके घर में है। मैं हमेशा वो चीज़ें बताती हूँ जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। हम बड़ी बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जांच करवाते हैं, अस्थि भग्न, यानी उनके क्या होता है, ये डिस्क की दिक्कत हो गई, नस दब गई, हड्डी में वो होने लगा, बोलते हैं दर्द होती है। क्या आपको पता है आटा, गेहूं का आटा, उसके लिए बहुत बढ़िया दवा का काम करता है। अब दवा बनेगी कैसे? थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, ठीक है? एक कढ़ाई लेनी, जैसे हम हलवा ले बनाते हैं ना, कढ़ाई में गेहूं के आटे को हल्का भूनना है, बिल्कुल भूरा नहीं होना चाहिए, भूरे रंग में नहीं करना, हल्का पकाना है। उसको एक बर्तन में निकाल के उसमें गरम गरम हल्का पानी डालना है और उसको अच्छे से घोलना है और उसमें हल्का सा अगर घी मिल जाए, घी नहीं तो गुड़ डाल के 2-2 चम्मच लगभग इसके सुबह दोपहर शाम खाना है। और सबसे बढ़िया, घी भी छोड़ो गुड़ भी छोड़ो, शहद डाल लो, 1 चम्मच शहद। अब जो गेहूं है, सबके घर में आटा है, दर्द भी सबको है, कहीं बाहर नहीं ले जाना, ठीक है? गेहूं अन्न में वो गुण है जो टूटी हुई हड्डी या जो हड्डी दब रही है उसको दोबारा स्थिति में पहुंचाने में मदद करेगा। आप लोग जब 1 से 2 महीने इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मेरा मन किया मैंने आपको बता दिया, नहीं। हमारे जैसे गुरु होते थे, संहिताएं, जैसे हम भगवान को मानते हैं, आयुर्वेद के भी भगवान हैं, चरक, सुश्रुत, उन्होंने इन चीज़ों का वर्णन किया। आज से 5000 साल पहले बता दिया कि आने वाले कलयुग में ये हाल होगा, तो इसका ये समाधान है, ठीक है? कर लोगे सब? समझ आ गया? आसान है? दूसरी चीज़, हमें सूजन होती है, कभी यहाँ पे सूजन हो गया,
उंगलियों में सूजन, सुबह उठे घुटनों में सूजन, ये इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। अगर एक बार ऐसे बैठ गए, खड़े नहीं हो पाते। और इस समय मैं किसी को भी ये बोल दूं कि आपको पैरों के बाहर बैठ के काम करना है, आप नहीं कर पाओगे। हमें घुटनों को ताकत देनी है। ऐसे आपने घुटनों के बल हल्का सा बैठना है, तिल का तेल लेना है और यहाँ पे ऐसे मालिश करनी है। आप 1 मिनट बैठ पाओ, जितना समय आप बैठ सकते हो। मालिश की, फिर खड़े हो गए, खड़े होके भी हल्की मालिश की, फिर एक बार बैठना है, उठना है, बस। तिल के तेल से, तिल का तेल आसानी से मिलता है। दूसरी चीज़, सौंठ, सूखा अदरक, सबको पता है, लेकिन क्या पता है, अदरक दवा के दर्द की सबसे बढ़िया दवा है। जिसके भी घुटनों में सूजन रहता है, आप 1/4 चम्मच अदरक 1 गिलास गर्म पानी में और 2 काली मिर्च का घोल, मरीच जिसको बोलते हैं, रोजाना पियो अम्मा। जितना दर्द है, जो दवा खा खा के चल रहे हो, दवा तो खाओगे आराम फिर वैसा, लेकिन ये घरेलू चीज़ें अपना लोगे, दवा की ज़रूरत नहीं आएगी। जहाँ ज़रूरत वही खाना, बहुत आराम मिलेगा। तो ये कर सकते हो आप लोग। समझ आ गया? इसमें कुछ मुश्किल, आसान था, बढ़िया था अम्मा। अब तीसरी चीज़, महिलाओं में धात रोग, बहुत पैसा गवाते हैं, नहीं होता ठीक। आपके साथ नहीं, अधिकतर महिलाओं में ये है धात रोग। जब तक दवा खाएंगे सही होगा, फिर वैसा। अब धात क्या है? महिलाओं के शरीर का तत्व जो अंदर ताकत देता है, वो ताकत नहीं दे पा रहा, सारा योनि के माध्यम से बाहर। महिलाओं के शरीर में कमजोरी आना, जांघों में दर्द होना, कमर में दर्द, बालों का टूटना, जोड़ों में दर्द, कम उम्र में बुढ़ापा आना, कट-कट की आवाज़ आना। अब क्या करें? दवाएं तो सब करा ली, घर की चीज़ें जो आप आसानी से कर सकते हो, जैसे अंगूर खाते हो, सब खाते हो अंगूर, रोजाना लगभग आधी कटोरी अंगूर लेना। हमारे आयुर्वेद में बताया गया द्राक्षाम उत्तम औषधि, सबसे बढ़िया दवा है। इतने से अंगूर लेना, थोड़ा पानी मिला के उसका घोल बनाओ और 1 गिलास पानी में उसको नमक और काली मिर्च डाल के दिन में 1 बार इस पानी को पीना है। आपको जो भी योनि से शराब, योनि में बदबू आ रही है बार बार, कभी पानी के रंग का शराब, कभी पीला, कभी गोंद की तरह चिपचिपा फटा हुआ, आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, भात बनाते हो सब, सबके घर में भात बनता है। जब भात बनाते हैं, ऊपर का पानी मांड हम फेंकते हैं। मांड धात रोग के लिए सबसे बढ़िया दवा का काम करता है, शरीर को ताकत देता है। तो मुलेठी पाउडर, मुलेठी की लकड़ी होती है, पंसारी को बोलो मुझे 50 रुपए की मुलेठी दे दो, 1 महीने की दवा बनेगी। क्या करना है? मांड का 1 गिलास लिया, उसमें आधा चम्मच मुलेठी पाउडर घोला, हल्का नमक काली मिर्च मिलाओ, रोजाना पियो। जितनी भी यहाँ दर्द है उसे खींचेगा, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं उसमें आराम मिलेगा। कर लोगे? कितने लोगों को यहाँ धात रोग है? अम्मा कितने लोगों को है? आपको? और कितने समय से है? और कितनी दवा करवाई? और जब तक खाया तब तक आराम? खाया तब तो आराम, नहीं खाया तो फिर गिरा। अब ना देखो, जो मेरा अस्पताल है, मैंने वहाँ नियम रखा है, जो मरीज़ हैं उन्हें घरेलू उपचारों से ठीक करो जितना हो, बाकी दवा। आप लोग जो मैंने उपाय बताया, आप इसे करना। आप ठीक हो गए, बढ़िया, जो बचा है तब दवा ले लेना।
ठीक है। अब अगली बीमारी जो महिलाओं में माहवारी, माहवारी में दर्द होना। किस किस को माहवारी महीने के दौरान दर्द होता है? तो जब महीने में दर्द होता है महिलाओं में, आप मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, सारा दिन आराम करना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो ताकि माहवारी में आपको आराम मिले? ठीक है, वहाँ पे अब आपने क्या करना है, बहुत आसान तरीका। जीरा सबको पता है, आपको पता है जीरा आधा चम्मच और आधा चम्मच अजवाइन, 2 काली मिर्च, इसको 1 गिलास पानी में उबालो, दवा काढ़ा बन गया। जब माहवारी शुरू होने वाली है उससे 1 सप्ताह पहले इस काढ़े को पीना शुरू करो। कब माहवारी आई, महीना आया, कब खत्म हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जो यहाँ एक हवा का गोला घूमता है, जो दर्द महसूस होता है, आपको वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कर लोगे? आसान है।